हेलो नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग आप सभी को। हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो था वर्क एंड टाइम का, है ना। वर्क एंड टाइम का अपना चल रहा था और इसमें हमने एक पार्ट देख लिया था। वर्क एंड टाइम में एक पार्ट का मतलब है कि मैंने इसमें कुछ जो आपके पास में कुछ टाइप के क्वेश्चन थे ना, वो हमने इसमें देख लिए। अब बाकी के जो और क्वेश्चन आगे बच गए हैं और टाइप के क्वेश्चन बच गए हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करने यहाँ पे जा रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जैसे ही नया वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं बाकी के और भी जितने भी क्वेश्चन हैं। देखिए, इसके जितने टाइप हैं वो जब कंप्लीट हो जाएंगे तो उसके बाद में आपके पास में बहुत सारे क्वेश्चनों का जो समावेश है वो लेकर आया जाएगा। यहाँ पे ज़्यादा भी नहीं तो 50-60 क्वेश्चन यहाँ पे मैं लेके आऊँगा आपके पास में। और वो क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपके बैंक के एग्ज़ाम हो जाए, चाहे आपका एसएससी का एग्ज़ाम हो, चाहे कोई भी कंपटीशन का एग्ज़ाम हो, वहाँ सभी में मतलब बराबर रूप से वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके पास में। ऐसे ऐसे क्वेश्चन हैं, मतलब आप उनको कई क्वेश्चन तो ऐसे मिलेंगे आपको जो आप पहली बार देखोगे उनको, ठीक है। तो आप आराम से पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन है उसको लेकर हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो चलिए देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको जो क्वेश्चन है वो स्क्रीन पे मिल जाएगा। ए और बी किसी काम को 12 दिनों में, बी और सी उसे 16 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। ए अकेले 5 दिन तक, उसके बाद बी 7 दिन तक और अंत में सी 13 दिन तक काम करके कार्य समाप्त कर देते हैं। तो बताइए सी अकेले काम को कितने दिनों में करेगा। देखो क्या कह रहा है ये बोल रहा है आपके पास में कि ए प्लस बी किसी काम को 12 दिन में करके उसको समाप्त कर सकते हैं। बी और सी उसी काम को 16 दिन में समाप्त कर सकते हैं, ठीक है। इसके साथ में आपको लास्ट में क्वेश्चन में ये पूछा कि सी उस काम को कितने दिन में करेगा कंप्लीट अकेला। आपको एक चीज ये दी गई है कि ए जो है ना उसको 5 दिन तक करता है उस काम को, बी जो है उस काम को 7 दिन तक करता है और सी जो है उस काम को 11 दिन तक करता है। तो आपका काम जो वो क्या हो जाता है कंप्लीट। अब देखो मेन चीज इसमें ये है, यहां से ये कैसे आई है भाई। आपके पास में ए है, उसकी जो भी कार्य क्षमता है, उसकी जो भी दक्षता है, मैंने उसको ए मान लिया। ये ए बी सी ये क्या है, इनकी दक्षता है, ठीक है। ये है इनकी दक्षता। तो भाई ये ए दक्षता से 5 दिन में जितना काम होगा वो कितना आ जाएगा, 5 है। वैसे ही बी की दक्षता से 7 दिन में जितना काम करेगा वो आ जाएगा। फिर सी जो अपनी क्षमता से 11 दिन में जो काम करेगा, तीनों मिलाकर वो पूरा काम कर देते हैं। और उस काम को मैंने क्या मान लिया, एक मान लिया, ठीक है। अब यहां से आप देखोगे ऊपर वाले से ए और बी ने क्या कर दिया कि 12 दिन में वो कंप्लीट काम कर लेंगे। तो उनकी जो क्षमता आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, ए और बी की क्षमता आ जाएगी 1/12, दक्षता कितनी आ जाएगी 1/12, और बी और सी की दक्षता कितनी आ जाएगी 1/16, ठीक है। और आपको अकेले का पूछा है सी का काम, सी कितने दिन में कंप्लीट कर लेगा। तो आपको देखो यहां से एक चीज समझ में आनी चाहिए कि मेरे को ए और बी की कंबाइंड क्षमता दी है, बी और सी की कंबाइंड क्षमता दी है। तो मैं यहां से पहले ए और बी और सी की कंबाइंड क्षमता बनाने के लिए यहां पे मेरे को देखो क्या करना पड़ेगा। तो मैं इसको कैसे लिख रहा हूं, ठीक है। तो देखना, ये आपका 5A है, इस 7B को मैं क्या लिख सकता हूं, 5B प्लस में 2B। वैसे फिर मैंने इसे सॉरी ये 13C है ना, 13 दिन में कर रहा होगा, 13 दिन में कर रहा है एग्जैक्टली, ये कर रहा है 13 दिन में, सॉरी, ठीक है। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 2C प्लस में 11C इज इक्वल टू 1। ओके जी। अब देखना यहां से आपके पास में क्या बन गया, 5A प्लस बी बन गया, प्लस ये आपके पास में बन गया 2B प्लस सी बन गया, और ये आपके पास में है 11C इज इक्वल टू 1। अब आपके पास में ए और बी की क्या दे रखी है, क्षमता दे रखी है, कितनी है 1/12 प्लस 2 गुणा बी और सी की क्षमता कितनी दी है गिवन आपको 1/16 प्लस में है आपके पास में 11C इज इक्वल टू 1। अब यहाँ से आपके पास में पहले सी की क्षमता आ जाएगी, फिर उसको इन्वर्स कर देंगे तो सी जितने दिनों में वो काम करेगा वो आ जाएगा ना। तो देखना यहाँ से ये हो गया आपका 5/12 और ये हो गया 1/8 और ये आपका 11C इज इक्वल टू 1। यहाँ से आप पहले सी की वैल्यू निकाल लो। तो 11C इज इक्वल टू 1 माइनस 5/12 माइनस 1/8। यहाँ से आपने एलसीएम ले लिया 24, ये आ गया आप जी 24 माइनस के आगे आपके 10 और ये आ गया आपके 3, ठीक है। तो ये वैल्यू आ गई 11/24। तो यहाँ से आपके पास में सी की वैल्यू कितनी आ गई 1/24। भाई 11 से 11 कैंसिल हो गए ना, 11 सी के बराबर था, 11 से 11 कैंसिल हो गए, 1/24। ये सी की आ गई है क्षमता। अब हम दिन निकालते हैं तो क्या करते हैं, उसका उल्टा करते हैं ना। तो ये तो हो गई इसकी, आप लिख सकते हो यहाँ से सी की दक्षता।
अतः सी उस काम को कितने दिन में करेंगे, 24 दिन में। भाई हमको ये पता है कि दक्षता जो होती है वो समय की क्या होती है, उल्टी होती है, विपरीत होती है ना। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बता दिया था कि जितनी ज्यादा क्षमता होगी उसको उतने ही कम दिन लगेंगे, और जितनी ज्यादा उसको दिन लग रहे हैं उसका मतलब उसके उतनी कम क्या है, अक्षमता है। ठीक है, तो ये आपके सामने इस प्रकार का एक क्वेश्चन है। ओके, चलिए फिर दूसरा जो अगला जो टाइप का एक क्वेश्चन आता है वो देखते हैं। फिर देखो आपके पास में एक क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन है। ये मैंने आपको कल जो अपना प्रीवियस जो वीडियो था उसमें भी मैंने ये चीज आपको बताई थी कि आपके पास में ए और बी किसी काम को कितने टाइम में कर रहे हैं, बी और सी उसको कुछ टाइम में कर रहे हैं, और सी और एक उसको कुछ टाइम में कर रहे हैं। फिर आपको एक का पूछ ले कि ए अकेला कितने दिन में करेगा, इस टाइप का ये क्वेश्चन है। तो अच्छा क्वेश्चन है। तो देखो मैं क्वेश्चन भी बोल देता हूं साथ साथ में कि ए और बी किसी काम को जो है 12 दिन में कर रहे हैं, है ना, और बी और सी उसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं, सॉरी 20 दिन में कर सकते हैं, तथा ए और सी उस काम को जो है 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो अकेले सी उस कार्य को कितने दिन में करेगा। एक काम करते हैं, हम तीनों का निकाल लेते हैं ना, तीनों का निकालेंगे। देखा कैसे, सबसे पहले तो आप कंबाइंड निकालो ए बी सी का। कैसे निकालेंगे, मैंने आपको कल बताया था, प्रीवियस वीडियो में बताया था आपको। देखो पार्ट फर्स्ट जरूर देख लेना, बेसिक से चलोगे तो समझ में आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा ना। जो पार्ट फर्स्ट है उसको आपको यहाँ पे जो कॉर्नर में आई टैब मिलेगा ना, आई टैब वहां पे मिल जाएगा आपको, उस पर क्लिक करके आप पार्ट फर्स्ट पे जा सकते हैं। ओके, देखिए ये मैंने एलसीएम ले लिया, तो ये आ गया 5 आ गया, ये आ गया 3 आ गया, ये आ गया 4। ठीक है, तो मैंने कंबाइंड निकाले ए प्लस बी प्लस सी उस काम को कितने दिन में कर सकते हैं, 60/12 गुणा 2, यह आ जाएगा आपके पास में 10 दिन। इसका मतलब अगर तीनों मिलकर करेंगे उस काम को तो वो कर लेंगे उसको 10 दिन में। ये मैंने बताया था आपको, दो क्यों किया, क्योंकि दो जने साथ में काम कर रहे थे, प्रीवियस वीडियो में बता दिया था मैंने। अब देखो आपके पास में मैंने आपको एक चीज बोली थी, वो भी मैंने प्रीवियस वीडियो में बोली थी। क्या बोली थी कि आपके पास में 2 जने कंबाइंड काम कर रहे हैं और उसमें एक का दे दिया आपको, तो आपको दूसरे का पूछ सकता है। जैसे मैं कहूं कि ए और बी किसी काम को 12 दिन में कर रहे हैं, ए अकेला 20 दिन में कर सकता है, तो बी अकेला उस काम को कितने दिन में कर सकता है। वही सेम चीज यहां पे बन गई कि ए बी सी तीनों 10 दिन में कर रहे हैं, ए बी 12 दिन में कर रहा है, तो सी अकेला कितने दिन में करेगा। बी और सी 20 दिन में कर रहे हैं, तो ए अकेला कितने दिन में करेगा। ये चीजें साथ में है आपके पास में ना, कि ए बी सी 10 दिन में है, ए और सी 15 दिन में कर रहा है, तो बी अकेला कितने दिन में करेगा। तो सबसे पहले मैं अगर निकालूं सी का, तो देखो यहां से निकल जाएगा सी का। ठीक है, सी को काम करने में लगा समय। तो मैंने आपको क्या बताया था, एक सूत्र बताया था कि जो भी आपको दोनों का समय दे रखा है उसका गुणा कर दो और उन दोनों का अंतर कर दो। आपको याद होगा ये चीज। इसी प्रकार से अगर मेरे को निकालना होगा बी का, तो बी देखो कौन से में नहीं है, इसमें नहीं है ना, तो बी का निकालने के लिए 15 गुणा 10 और बट्टा में दोनों का अंतर, इन दोनों का अंतर। इसी प्रकार से आपको एक का काम निकालना होगा, एक को उसमें कितना समय लगा, तो ए इसमें नहीं है ना, तो देखो 20 गुणा 10 बट्टा दोनों का अंतर। ये तीनों को अलग अलग लगने वाला आपका क्या आ जाएगा, समय आ जाएगा। सूत्र मैंने क्या लिखाया था मैं बता देता हूं आपको, दिनों का गुणनफल, दिनों का गुणनफल बटा दिनों का अंतर। बात यह कि आप लगाना कब है, मेन चीज ये भी था ना, इसको आप यूज कब करोगे, इसको यूज आप तब करोगे जब आपको 2 बंदे दे रखे हो चाहे 3 दे रखे हो। उसमें से जैसे मान लो आपको 3 बंदे दे रखे हो, जैसे यहां पे दे रखा है, उसमें से आपको 2 का पता है कि 2 इतने दिन में कर लेते हैं, फिर आपको तीसरे सिंगल का पूछते हैं ना, तब काम में लेना है। और अगर 2 की बात करूं, 2 का कंबाइंड आपको दे रखा है कि इतने दिन में करेंगे, और उसमें से एक का दे रखा है, तो आपको दूसरे का पूछे तो आप इन दिनों को काम में लोगे। ठीक है, तो यहां से आप देखो सोल्व करोगे इसको 6 बार, तो सीख तो उस काम को करने में कितने दिन लगाएगा, 60 दिन अकेला। बी अकेला उस काम को करने में लगाएगा 30 दिन, और ए अकेला उस काम को करने में कितने दिन लगाएगा, 20 दिन। अब आप चाहो ना तो यहां से इन दो का निकाल के देख लो, आपको वही आंसर मिलेगा। देखो 30 और 20 60 आपने एलसीएम लिया, 2 और 3 5, 5 का भाग 60 में दोगे 12, ये देखो 12 है ना। फिर आप बी और सी, ये रहा बी और सी, 60 और 30 60 एलसीएम आ गया, 60/3 20 आएगा, ये देखो 20। ठीक है, हो जाएंगे सारे। अब आपको ऐसे सिंगल क्वेश्चन सिंगल वैल्यू पूछ सकता है। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन है। फिर जो है आपका, हाँ जी, ये देखिए एक अच्छा और क्वेश्चन आपके पास में,
कि ए बी, हाँ जी, ये अब क्वेश्चन जो मैं करा रहा हूं आपको ये है अल्टरनेट वाले, है ना। ये आपके जो क्वेश्चन है ये आपके है अल्टरनेट, मतलब में ए और बी जो है कोई काम को स्टार्ट करते हैं, मतलब दो जने वो किसी काम को कितने दिनों में कर सकते हैं ये आपको गिवन होगा पहले तो। उसके बाद में आपको ये बोला जाए कि उसमें से कोई एक बंदा स्टार्ट करता है काम को, चाहे वो एक करे चाहे बी करे, ये आपको वो बताएगा ना। तो पहले हम एक वाला देख लेते हैं, मतलब सिंगल दो जने हो। तो देखो ए और बी दो बंदे हैं आपके पास में, ए उस काम को 30 दिन में कर रहा है, बी उस काम को 40 दिन में कर रहा है। फिर क्वेश्चन ये है कि दोनों मिलकर बारी बारी से एक एक दिन काम करते हैं। सबसे पहले ए काम आरंभ करता है तो पूरा काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। देखो भाई यहाँ से ए काम पहले आरंभ कर रहा है ना, तो पहले इन दोनों की आप क्या निकाल ले लो, एफिशिएंसी निकालो ना, दोनों की दक्षता निकालो। इसकी तो 4 आ जाएगी, इसकी 3 आ जाएगी। ए स्टार्ट कर रहा है ना, तो देखो पहले दिन काम किया ए ने, कितना काम कर दिया, 4 काम। दूसरे दिन काम किसने किया है, बी ने, ठीक है। तो कहने का मतलब है 2 दिन में कितना काम हो गया, 2 दिन में काम हो गया 7 आपका। ए ने स्टार्ट किया है, ये ध्यान में रखना। अल्टरनेट का मतलब एकांतर क्रम में, पहले ए कर रहा है फिर बी फिर अगेन ए फिर अगेन बी। तो 2 दिन में आपका काम हो रहा है 7। आपको काम कितना करना है, 120 काम करना है ना। तो देखो 120 के नज़दीक ऐसी कोई संख्या जिसको 7 से गुणा करने पर आ जाए, तो ऐसी संख्या है 17। तो मैं 17 को 7 से गुणा करूंगा तो 119 काम, और इधर मैंने 17 को गुणा किया तो 34, मतलब 34 दिन में आपका 119 काम हो चुका है। अब अभी देखो 34 दिन तो हो गए ना आपको काम करते हुए, अभी काम कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी काम कितना और शेष है, एक काम और शेष है। 119 आपने कर दिया 120 में से, एक काम और शेष है। उस एक काम को अब कौन करेगा, ए करेगा या बी करेगा, ए करेगा, क्योंकि ए ने स्टार्ट किया है और बी पर एंड हो गया 34वें दिन। तो 35वां जो दिन होगा उसमें से अब वो 35वां दिन पूरा नहीं लगेगा, उसका कितना हिस्सा लगेगा वो डिपेंड करेगा यहाँ पे। काम कितना बचा है भाई, एक काम बचा है ना, करेगा कौन, ए करेगा, तो 1/4। तो कहने का मतलब है जो आपके 34 के बाद में जो टाइम लगेगा वो होगा 1/4 दिन। तो 34 ये हो गए और 1/4 ये हो गए, तो पूरा जो दिन लगेगा काम को कंप्लीट होने में वो कितना होगा, 34 से 1/4 दिन। आ रही चीज समझ में। तो ऐसे करेंगे ना इस क्वेश्चन को। अब इसी क्वेश्चन को मैं जो 3 वाले पे लेके करता हूं ना, देखो भाई 20, 30 और 60 दिन में कोई काम करते हैं, 20 दिन, 30 दिन और 60 दिन। सेम क्वेश्चन आपका कि तीनों मिलकर काम को बारी बारी से एक एक दिन में करते हैं। सबसे पहले ए, उसके बाद में बी, उसके बाद में सी, तो पूरा काम कितने दिनों में हो जाएगा। ये आपका क्वेश्चन है ना, सेम क्वेश्चन है, बस कैंडिडेट 3 हो गए इस बार। वही आप एलसीएम ले लो, ये 3 दक्षता आ जाएगी, इसकी 2 आ जाएगी, इसकी 1 आ जाएगी। देखो भाई स्टार्ट ए ने करा है ना, तो एक दिन में कितना काम करेगा, 3, और बी एक दिन में 2 और ये एक दिन में 1। तो कहने का मतलब है 1 2 3, 3 दिन में आपका कितना काम हो रहा है, 6 काम हो रहा है ना। 3 दिन में आपका कितना काम हो रहा है, 6 काम। आपको कितना काम करना है, 60 काम करना है ना। मतलब इसको 10 से गुणा करने पर आपका क्या रहा है, 60 काम हो रहा है, तो इसको भी 10 से गुणा कर दिया तो कितने दिन हो गए, 30 दिन हो गए। आ रही चीज में। तो कहने का मतलब आपको काम करना कितना था, 60 ही करना था। कितने दिन लगे, 30 दिन। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा आपका, 30 दिन। आगे चीज समझ, ऐसे करेंगे इन क्वेश्चंस को, है ना अपन। होपफुली आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी। फिर देखिए नेक्स्ट जो आपका, अब हम देखेंगे वो क्वेश्चन जो एफिशिएंसी के आधार पर है ना, डायरेक्ट हम एफिशिएंसी से करेंगे। जैसे एक क्वेश्चन आपका कि ए और बी किसी, अब अलग टाइप का क्वेश्चन आ गया, ए और बी किसी काम को 18 दिन में करते हैं, मतलब 18 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यदि ए बी से 20% अधिक कार्य करने में दक्ष है तो ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। देखो भाई ए और बी जो मिलकर हैं किसी काम को 18 दिन में कर सकते हैं। पहले आप थोड़ी सी चीजें सुनो इसके बारे में। मैंने आपको एक चीज बताई थी कि एफिशिएंसी जो होती है वो डायरेक्टली रेसिप्रोकल होती है दिनों की संख्या की। मतलब टाइम ज़्यादा लगेगा तो इसका मतलब एफिशिएंसी क्या है, कम है। एफिशिएंसी ज़्यादा इसका मतलब टाइम कम लगेगा। तो यहाँ से एक चीज़ समझ में आती है कि अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ, इसमें जो आपका समानुपात का निशान इसको हटाऊँ तो मैं एक कॉन्स्टेंट से इसको गुणा करके लिख सकता हूँ इस प्रकार से। इसी प्रकार से मान लो कोई दूसरा व्यक्ति है, उसकी एफिशिएंसी जो है वो उसके दिनों की क्या होगी, व्युत्क्रमानुपाती होगी, है ना। तो यहाँ से इसको भी मैं हटाऊंगा तो एक कॉन्स्टेंट के बराबर में इसको कर सकता हूँ, ठीक है। अब यहाँ से आप एक चीज़ नोट करोगे तो देखो मैंने क्रॉस मल्टीपल किया तो E1 गुणा D1 बराबर किसके आ रहा है, K के आ रहा है। और यहाँ से भी E2 गुणा D2 बराबर किसके आ रहा है, K के। तो कहने का मतलब क्या है आपका
कि आपको कोई दो आदमी दे रखे हैं, उनके दिनों की संख्या दे रखी है या फिर उनकी दक्षता दे रखी है, तो उन दिनों की संख्या और दक्षता को आप गुणा करोगे तो उनका काम आ जाएगा। वैसे यहाँ पे दिनों की संख्या और उनको दक्षता की गुणा करोगे तो काम आ जाएगा। वो कौन सा काम जो आपको करना है? तो कहने का मतलब है कि इनको आप बराबर, देखो दोनों में के बराबर है, तो इसका मतलब E1 बराबर क्या हो जाएगा आपका E2 D2। मतलब क्या हो गया कि एक आदमी की दक्षता, आदमी मतलब जो आपको अलग से दे रखा है, जैसे मैंने कहा कि ए और बी अलग दे रखे हैं आपको दो, तो एक की अक्षमता एक के दिनों की संख्या, एक बी की अक्षमता बी के दिनों की संख्या, गुणा करोगे तो दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे। और ये चीज हम मैक्सिमम जगह काम में लेने जा रहे हैं, ठीक है, दक्षता के आधार पर जब हम करेंगे। तो देखिए फिर इसने कहा है कि ए और बी दोनों मिलकर 18 दिन में काम कर लेते हैं। फिर इसने ये बोला है कि जो एक की जो अक्षमता है, अनुपात में लिख देता हूं, एक की जो अक्षमता वो बी की क्षमता से 20% क्या है? ज्यादा। तो आप ये मान लो कि बी की कितनी है? 100 है, तो एक की कितनी हो जाएगी? 120। इसको आपने छोटा कर लिया ना, 20 से 120, 20 बन जाओ 100। तो अब देखना मैंने क्या कहा, इसने आपको टोटल दिया है, टोटल काम कितने दिनों में? और 18 दिनों में। तो आप टोटल अक्षमता देखो, ठीक है, तो टोटल अक्षमता है 11, कितने दिन लग रहे हैं? 18 दिन, ठीक है। फिर आपको पूछा है कि ए अकेले, तो एक की क्षमता कितनी है? 6 है, और एक को लगने वाले दिनों की संख्या, यही तो चीज है ना। देखो हमने यही लिखा है कि जो भी आपको टोटल दिन दे रखे हैं तो टोटल अक्षमता लिख लो, और जिसका पूछा है उसकी अक्षमता और उसके दिनों की संख्या। तो आपको एक की पूछी है तो एक की अक्षमता लिख ली, अगर बी की पूछता तो बी की लिख लेते हैं यहां से। अब यहां से आप दिन निकालो, एक के आपको दिन निकालना है, एक के तो 11 गुणा 18/6 का भाग दे दिया इसमें, तो ये आ गए 33 दिन। अगर आपको बी का पूछता ना तो यहां पे हम लिख देते बी की क्षमता 5 और फिर 5 का भाग दे देते इसमें, है ना, तो वो बी के दिनों की संख्या आ जाती है कि बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। और क्वेश्चन करते हैं, इजीली समझ में आ जाएगा आपको, है ना। फिर देखो एक क्वेश्चन है कि ए और बी, ए बी और सी तीनों की जो अक्षमता है उनका अनुपात है 4, 3 और 2। ए बी और सी तीनों की जो क्षमता का अनुपात आपको दे रखा है वो दे रखा आपको 4:3:2, ठीक है। सॉरी अनुपात में है ना, तो चलो ऐसे लिख देता हूं, ए अनुपात बी अनुपात सी। वैसे कोई दिक्कत नहीं होगी, अनुपातों में आंसर भी आ जाएगा, अनुपात तो बहुत जगह काम करेगा आपका, है ना। तीनों मिलकर किसी कार्य को 15 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, तो बी और सी मिलकर, देखो भाई तीनों मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं? 15 दिन में। तो हमने अभी क्या कहा था कि तीनों के दिनों की संख्या कितनी है आपकी? 15। तीनों की क्षमता कितनी हो जाएगी? 4, 3, 7 और 2 9, ठीक है। तीनों के दिनों की संख्या और गुणा उनकी क्षमता। फिर दूसरा आपको पूछा क्या है? बी और सी मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो पहले बी और सी की क्षमता लिखो, 3 और 2 5 गुणा उनके दिनों की संख्या, यही आपका क्वेश्चन हो गया, उनके दिनों की संख्या। तो ये 5 इधर आ जाएगा, बट्टा में आ जाएगा 5, 3 बार 9 को 3 से गुणा करोगे तो 27, ठीक है। आपको ए और सी का भी पूछ सकता था तो हम यहाँ पे 6 लिख देते हैं, आपको ए और बी का पूछता तो हम 7 लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को करेंगे। आ रही चीज़ें समझ में? बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आपको किसी एक बंदे की दक्षता देकर दोनों के दिन दे सकता है, फिर दूसरे की दक्षता पूछ सकता है, दोनों की दक्षता देकर एक बंदे के दिन दे देगा, दूसरे के दिन पूछ सकता है, सिंपल तरीका। फिर देखिए आपका इसमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट आपका कि ए 2 दिन में जितना काम कर सकता है, बी उतना ही काम 3 दिनों में समाप्त कर सकता है, जबकि सी उतना ही काम 4 दिनों में समाप्त कर सकता है। ए अकेले कार्य को 52 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, तो तीनों मिलकर। भाई अगेन बहुत ही क्वेश्चन इजी है, बस ये आपको दक्षता का जो अनुपात है वो निकालना है। देखो इसने क्या बोला है कि ए 2 दिन में जितना काम करता है, तो एक की दक्षता को मैंने 2 से गुणा कर दिया, टोटल काम आ गया। उतना ही काम जो बी है वो 3 दिन में करता है, ठीक है। उतना ही काम सी जो है वो 4 दिन में करता है। ये चीजें समझ में आ रही है? तीनों के मैंने काम बराबर कर दिए। भाई मेरे को ये नहीं पता कि एक की दक्षता कितनी है, मैंने उसकी दक्षता को उसके दिनों से गुणा कर दिया तो उसका टोटल काम आ जाएगा। वैसे मैंने बी की दक्षता को 3 से गुणा कर दिया, 3 दिनों में कर रहा हो, वैसे सी को उसके दिनों से गुणा कर दिया, तो टोटल काम तीनों का क्या हो? उतना ही काम, मतलब तीनों बराबर काम कर रहे हैं। अब देखो यहाँ से एक थी तो ऐसे समझ में आ गया आपको कि सबसे ज्यादा दक्षता किसकी है? एक की है, काम उतना ही है लेकिन 2 ही दिन में कर रहा है, सबसे ज्यादा है। इसके बाद में इसकी ज्यादा है, और सबसे कम किसकी है? सी की है। तो सबसे पहले तो आप यहाँ से इनका बीच में जो अनुपात है ना दक्षता का, वो निकाल लो। कैसे निकालते हैं? एक को छोड़ दो, इन दोनों को गुणा कर दो, बी को छोड़ दो, इन दोनों को गुणा कर दो,
सी को छोड़ के इन दोनों को गुणा कर दो। अब और छोटा कर लो इनको, 2 का भाग इसमें 6 बार, इसमें 4 बार, उसमें 3 बार। यह आ गया इनका एफिशिएंसी, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। अगर ए अकेला उस काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 52 दिन में, तो एक की क्षमता और एक के दिन। हमें पूछा है टोटल मिलकर, तो 6 और 4 10 और 3 13 जने मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो ये 13 इधर आ जाएगा, भाग लग जाएगा इसमें 4 बार, और 4 को 6 से गुणा करोगे तो 24। कहने का मतलब है कि तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे, 24 दिन में कर लेंगे, ठीक है। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए, बी और सी किसी काम को 15 दिनों में समाप्त कर सकता है ना। देखो इस बार भी वही चीजें हैं, सेम चीजें आ रही हैं बार बार, है ना। इसमें क्या थोड़ी थोड़ी लैंग्वेज चेंज की, इसलिए मैंने सारे टाइप रखे हैं आपके पास में, ओके। ए, बी और सी किसी काम को 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए, बी का दुगुना, जबकि देखो यहां पे आपको ये पहले अनुपात निकालना होगा ना। अब इसने ये बोला है कि ए जो है बी का दुगुना काम करता है, तो बी को 1 मान लो। बी का दुगुना कौन कर रहा है, ए, तो ए कितना कर लेगा, 2 का, मतलब इसकी दक्षता दुगुनी होगी। सी जो है ना, दोनों को मिला के उसका आधा काम कर रहे हैं, तो 2 और 1 3, 3 का आधा कितना हो गया, 3/2। इन सबको 2 से गुणा कर दिया तो ये 4 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा। तो देखो बी का दुगुना और दोनों को मिला तो 6, 6 का आधा कितना हो गया, 3 हो गया। तो ये आ गया इनका दक्षता का अनुपात। प्रश्न में आपको पूछा कि ए और बी मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो देखना तीनों मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं, 15 दिन में। तो 6, 4 और 2 6, 6 और 3 9, मतलब 9 अक्षमता 15 दिन में कर रहे हैं। तो ए और बी मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे, ये आपका क्वेश्चन हो गया। ए और बी है ना, हाँ, ए और बी मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो ये 6 इधर आ जाएगा, तो 9 × 15/6 सोल्व करो इसको, 3 × 5 = 15, 3 दूनी 6, ये आ जाएगा आपके पास में 45/2 बराबर 2 का भाग दोगे इसमें तो 22.5 दिन आपका क्या हो जाएगा, इसमें आंसर हो जाएगा। होपफुली आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि क्या कर रहे हैं। जिस बंदे के दिन दे रखे हैं उसकी अक्षमता से गुणा करो, दूसरे बंदे के दिन और अक्षमता को गुणा करो, आंसर निकाल लो, ठीक है। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम वो क्वेश्चन करेंगे जब हमें आदमी दे रखे हैं, औरतें दे रखी हैं। अब यहाँ पे भी 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं आपके, जिसमें या दे रखा होता है, इसके अलावा और दे रखा होता है। तो ये या का क्या चक्कर है, और का क्या चक्कर है, मैं अभी बता देता हूँ आपको, है ना। बहुत ईजी है, कोई बड़ा हेडेक नहीं है, लेकिन देख लेना पूरा भाई इसको। नहीं देखो तो आपकी मर्जी, अगर समझना चीज़ों को तो पूरा देख लेना ना। 12 आदमी या 15 लड़के किसी काम को 24 दिनों में समाप्त कर सकते हैं यदि काम पर 2 आदमी और 5 लड़कों को रखा जाए। देखो इसमें यह बोला गया है कि 12 आदमी या 15 लड़के किसी काम को कितने दिन में कर सकते हैं, 24 दिन में। तो क्वेश्चन में आगे है, तो 2 आदमी और 5 लड़के, 2 आदमी प्लस में 5 लड़के, सॉरी इसमें बोला एवं 5 लड़के। अब देखो 2 चीजें आपके पास में, एक तो आता है या, एक आता है एवं, ये इसको मैं बोल दूं और, है ना, एवं या और दोनों एक ही चीजें हैं, ठीक है। जहां पे या मिलता है ना आपको, इसका मतलब क्या हो गया, मैं कह रहा हूं कि भाई या तो आप 12 आदमियों को ले लो या आप 12 लड़कों को ले, 15 लड़कों को ले लो, एक ही बात है। 15 लड़के भी उसी काम को 24 दिन में करेंगे और 12 आदमी भी उस काम को कितने दिन में करेंगे, 24 दिन में। कहने का मतलब है कि 12 आदमियों की क्षमता जो है वो 15 लड़कों की क्षमता के क्या है, बराबर है। तो सबसे पहले तो आपको इन दोनों के बीच में जो रिलेशन होता है ना, वो पता होना चाहिए कि कितने आदमी कितने लड़कों के बराबर है। छोटा कर लो इसको, मतलब मैं आदमियों को मैन से लिख रहा हूँ और लड़कों को मैं बॉयज से लिख रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ से देखो इसको मैंने छोटा किया तो 4 हो गया, ये हो गया 5। कहने का मतलब है कि 4 आदमी जो है वो 5 लड़कों के बराबर है। ओके, अब आगे देखिए आप, इसमें यह बोला आपको क्वेश्चन में कि 2 आदमी, क्वेश्चन में आपको यह बोला है कि 2 आदमी और 5 लड़के, और का मतलब हो गया कि दोनों मिलकर अब उस काम को कर रहे हैं। या का मतलब तो ये अलग अलग, चाहे तो ये करें चाहे ये करें। और का मतलब हो गया दोनों मिलकर उस काम को करेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन में अब आपको एक चीज बताता हूं, आपको क्या करना है, चाहे तो लड़के लेके चलो चाहे आदमी लेके चलो। फिर आगे जो आपको
कंडीशन दे रखी है उसमें भी आपको या तो दोनों को आदमी बना लेना है या दोनों को बॉयज बना लेना है, मतलब जो भी आपको गिवन है एक में चलना है आपको, चाहे तो आदमियों में लेके चलो चाहे लड़कों में लेके चलो। तो जैसे मैं मान लो यहां से आदमी लेके चलता हूं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लड़का वाला कर लेंगे, क्या दिक्कत है। तो देखो 12 आदमी उस काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 24 दिन में। आपका फॉर्मूला क्या होता है, m1d1 बराबर m2d2। ये चीजें तो सुन, आपने mdh फॉर्मूला तो सुना होगा ना, नहीं सुना तो मैं बताता हूं। देखो कौन सा फॉर्मूला था आपका, एक mdh फॉर्मूला होता है। mdh कौन सा, असली मसाले सच सच वाला है ना। तो देखो ये होता है आपका m1d1h1 बराबर होता है आपका m2d2h2 अपॉन में w1 भी आता है, इसके w2 भी आता है, ठीक है। नहीं दिया हो तो नहीं आएगा, दिया हो तो आएगा। अब इसमें अपने को घंटे भी नहीं दे रखे हैं तो अपने घंटे भी नहीं लिए, ठीक है। ये चीज़ें अपन को गिवन नहीं है तो इसको हमने नहीं लिया। हमको चीज़ इतनी गिवन है तो हमने इतनी चीज़ों को ही ले लिया। यह आपका सूत्र होता है कि 12 आदमी मिलकर उस काम को इतने दिन में कर रहे हैं। तो नेक्स्ट जो भी आपके पास में आदमी औरत जो भी है वो उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो अब ये अपने को तो गिवन है कि 2 आदमी और 5 लड़के हैं। तो मैंने अभी बताया आपको कि जब मैं लड़के आदमी लेके चल रहा हूं तो सबको आदमी बनाना है। तो भाई 2 आदमी तो आपके पास में है ऑलरेडी, ठीक है। लेकिन ये 5 आदमी है ना, सॉरी 5 लड़के हैं, इसको भी क्या बनाना है, आदमी बनाना है। तो 5 आदमी देखो, सॉरी 5 लड़के किसके बराबर हैं, 4 के बराबर है। ये रिलेशन इसलिए निकालते हैं अपन, है ना। तो इसका मतलब मैं 5 को 4 आदमियों के बराबर लिख सकता हूं और ये मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे, ये क्वेश्चन बन गया आपका। तो इधर तो है 12 गुणा 24, बट्टा में कितना आ जाएगा 6। तो इसका मतलब 48 दिन लगेंगे किनको, 2 आदमी और 5 लड़कों को उस काम को करने में, ठीक है। 1-2 क्वेश्चन और करेंगे, क्लियर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 12 आदमी 15 औरतें, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 12 आदमी 15 औरतें, 12 आदमी 15 औरतें या फिर 18 बच्चे या फिर 18 लड़के किसी काम को 37 दिनों में कर सकते हैं। दिनों की संख्या कितनी दे दी आपको, 37 दिन में कर सकते हैं। यदि काम पर 2 आदमी 2 औरत एवं 2 लड़कों को रखा जाए तो काम कितने दिनों में होगा। क्या क्या बोला इसने, 2 ही तो आदमी है, 2 ही औरत है, 2 ही लड़के हैं, ठीक है। तो पहले तो इनके बीच में रिलेशन निकालो, ये यहां से निकलेगा। कहने का मतलब है चाहे तो आप 12 आदमियों को ले लो, चाहे 15 औरतों को ले लो, चाहे 18 लड़कों को ले लो, काम कितने दिन में होना है, 37 दिन में। अब आपको बोला कि 2 आदमी 2 औरत और 2 लड़के मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो पहले यहां से वो रिलेशन निकालो। देखो मैंने 3 का भाग दे दिया सभी में, तो 3 आदमी जो है वो 4 औरतों के बराबर हो गए, औरतों को मैं W से लिख रहा हूं ना, वुमेन, और 6 लड़कों के बराबर, मतलब 3 आदमी 4 औरत और 6 लड़के के आपस में बराबर काम कर देते हैं, ठीक। चलिए जी, अब मैंने आपको ये बोला था कि चाहे तो आप औरत ले लो चाहे आप लड़के ले लो, करना है एक में ही आपको, है ना। तो प्रीवियस क्वेश्चन में हमने आदमी लिया था, इस बार हम लड़के ले लेते हैं, ठीक है। आपको तो औरत भी ले सकते हैं, आप किसी से भी कर लो, आंसर सेम ही आना है। हम लड़के लेकर कर रहे हैं, तो कहने का मतलब है आपके पास में 18 लड़के मिलकर उस काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 37 दिन में। अब देखो यहां पर भी मेरे को लड़का ही रखना है, तो 2 आदमी को मैं लड़के बनाऊंगा पहले। तो देखो भाई यहां से देखो आप, है ना, सही तो था ना क्वेश्चन। तो 12 आदमी, अरे सॉरी ये 3 4 12 आएगा ना, 3 4 12 और 3 5 15, हाँ ठीक है ना। अब देखो 2 आदमी है मेरे पास में, तो भाई 4 आदमी 6 लड़कों के बराबर है, तो 2 आदमी कितने के होंगे बराबर, 3 के बराबर होंगे ना। तो 2 आदमी होंगे मेरे 3 बच्चों के बराबर, क्योंकि मेरे को यहाँ पे लड़के लेना है, ठीक है जी। फिर 2 औरत, अब 2 औरतों को बनाना है भाई, 5 औरत 6 बच्चों के बराबर है, मतलब 5 औरत है 6 बच्चों के बराबर, तो एक होगी 6/5 के, मेरे पास में है 2, तो 2 कितने की होगी, 6 दूनी 12/5 के, और प्लस में आपके 2 लड़के हैं। ये मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे, ये आपका क्वेश्चन बन गया। तो इधर तो आपका 18 गुणा 37 है, इधर देखना 5 आपने ले लिया एलसीएम, तो 5 3 15 हो जाएगा, ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा आपका 10, ये हो जाएगा आपका x। तो ये तो हो गया 18 गुणा 37, 15 12 27 और 10 37/5 गुणा में x। 37 से 37 कैंसिल हो गया, 5 इधर आ जाएगा गुणा में बराबर में x, तो कितना आ जाएगा 18 5 90।
तो कहने का मतलब है आपके 2 लड़के, 2 औरत और 2 आदमी उस मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे? 90 दिन उनको लग जाएंगे। तो चीज़ समझ में आई? सबसे पहले आपको उनके बीच में रिलेशन निकालना है। इसके बाद में आपको क्या करना है, चाहे तो आप लड़के लेके चलो, काम एक में ही करना है। आप ऐसे नहीं कर सकते यहाँ से आपने औरतें उठा ली और यहाँ पे आप इनको ऐसे ही लेके चल रहे हो, ऐसे ही इनको जोड़ दिया आपने, नहीं। यहाँ पे आपने औरतें लिए तो यहाँ पे भी औरत बनाओ। अरे चीज़ समझ, मतलब औरतों की एक क्षमता को रिप्लेस कर दो उनको, कहने का मतलब ये है। फिर देखो एक क्वेश्चन आपका कि 15 आदमी किसी काम को 12 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन हो गया ना। पंद्रह आदमी किसी काम को 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं। 15 मैन जो है किसी काम को 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं, ठीक है। उसी काम को 30 लड़के 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यदि काम पर 4 आदमी प्लस 5 लड़कों को रखा जाए तो काम कितने दिनों में समाप्त होगा? तो भाई आपको ये दे रखा है कि 15 आदमी किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं, 30 बच्चे उसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं? 8 दिन में कर रहे हैं। तो 4 आदमी और 5 बच्चे मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे? तो देखना, पहले यहाँ से इनका रिलेशन निकालो आप। तो आपने इसको सोल्व किया तो 15 का भाग इसमें चला गया 2 बार, 2 का भाग इसमें 6 बार और 2 का भाग इसमें जाएगा 3 बार और इसमें 4 बार। तो कहने का मतलब है कि 3 आदमी जो है वो 4 बच्चों के बराबर काबिलियत रखते हैं, अक्षमता है, ठीक है। अब देखना आप, मैंने ये कहा था कि चाहे तो लड़के लेके चलो चाहे आदमी लेके चलो, लेना एक को ही है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से आपने आदमियों को ले लिया चाहे लड़कों को ले लिया, तो यहाँ पे आपको क्या दे रखा? 15 जो आदमी है वो काम को कितने दिन में कर रहे हैं? 12 दिन में। अब मैंने यहाँ से क्या लिया है? आदमी लिए ना, तो यहाँ पे भी आपको आदमी ही रखने हैं। कहने का मतलब क्या हो गया कि ये 4 तो ठीक है, इन 5 बच्चों को भी किस में बनाना है? आदमियों में। भाई 4 बच्चे जो है ना वो 3 के बराबर है, एक कितने के बराबर होगा? 3/4 के, और 5 कितने के बराबर होगा? 15/4। आ रही चीज समझे? और ये मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे, ठीक है। देखो मैं यहाँ पे आपको दोनों तरीके से बता दूंगा। मतलब यहाँ पे मैंने क्या लिया? आदमी लिया ना, लड़के वाले से भी कर लेंगे। ये हो गया 15 को 12 से गुणा किया 180, और इधर 4 4 16, एलसीएम 4 आ गया ना, तो 16 + 15 गुणा अक्स में, तो x बराबर 180 गुणा में जाएगा 4, 16 और 15 कितना होते हैं? 31। तो ये हो गया आपका 720/31। भाई मैंने ऑप्शन नहीं दे रखी आपको, ऑप्शन नहीं दे रखी तो आप सोचिए यार ये कर रहा है सही तो है क्या? अभी क्लियर कर लेते हैं ना, ये चीज़ आगे ना समझे। अब इसी क्वेश्चन को मैं कर रहा हूँ लड़कों को लेकर। मतलब देखना, 30 लड़के कितने दिन में कर रहे हैं? 8 दिन में, यही तो है ना। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या बनाना? लड़के। तो इन आदमियों को लड़कों में कन्वर्ट करो आप। 3 आदमी 4 के बराबर है। 3 किसके बराबर है? 4 के। तो 1 किसके बराबर होगा? 4/3 के। आपको कितने दे रहे हैं? 4 आदमी। ये लो जी 4, तो 16/3 आ गया ना, 16/3 तो ये हो गया, और प्लस में 5 बच्चे ये हो गया आपके पास में। भाई ये तो मैंने 4 आदमियों को लड़कों में कन्वर्ट किया, और ये मिलकर कितने दिन में करेंगे, ये आपका क्वेश्चन है। तो देख लो यहाँ से ये तो है 30 × 8, और ये बन गया 16 + में 15/3 और गुणा में x। तो x बराबर 3 यहाँ से गुणा होगा, तो देखो 8 × 3 = 24, 24 को 3 से गुणा करोगे 24 × 3 = 72, और 16 और 15 कितने होते हैं? 31। तो चाहे तो आप इनको देख लो चाहे इनको देख लो, आंसर सेम ही आना है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपके पास में, ठीक है। आ रही चीज़ ये समझ में? ओके, फिर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अच्छा क्वेश्चन है ए बी। अब थोड़ा सा वो मजदूरी वाला आ गया है ना, एक सिंपल सा मजदूरी वाला क्वेश्चन लेके चलते हैं आपके पास में। देखो भाई, ए बी और सी किसी काम को, देखो अगर मैं बात करूं पहले दिनों के आधार पर, मतलब आपको मजदूर जो काम कर रहे हैं वो, जैसे मान लो एक मजदूर ए है, एक मजदूर बी है, एक सी है। अगर तीनों किसी काम को मिलकर कर रहे हैं और तीनों एंड तक उस काम को कर रहे हैं, तो उनके दिनों की जो दिनों से हम अक्षमता निकालेंगे, उस अक्षमता के अनुपात में आप मजदूरी को बांट देते हो। एक चीज़ होती है आपके काम के आधार पर, तो फिर उस काम से गुणा करके वो हम दूसरा क्वेश्चन कर लेंगे। दोनों क्वेश्चन बताऊंगा आपको, है ना। ए बी और सी किसी काम को 18 दिन में, 24 दिन में और 30 दिन में करते हैं। 1880 रुपये का काम करने का ठेका लेते हैं।
काम समाप्त करने का 1880 रुपये ले रहे हैं, तो प्रत्येक की मजदूरी तो देखना 18, 24 और 30 दिन में भाई ए जो है बी और सी 18, 24 और कितना था 30, हाँ जी 30 दिन में। तो पहले आपने वही निकाली यहाँ से एलसीएम, देखना इसका 20 आ गया, इसका आ गया 24 और 12, इसका आ गया सॉरी इसका 15 आ गया और इसका 12। मैंने अभी क्या कहा आपको कि उनके दिनों से उनकी क्षमता निकालो और उसी अनुपात में आप उनकी मजदूरी बांट दो, क्योंकि ये तीनों मिलकर एंड तक काम कर रहे हैं। अगर कोई बीच में छोड़ के चला जाता है ना, तब ये नहीं करना आपको ना, उसका हम अलग देख लेंगे क्वेश्चन, ठीक है। तो देखो यहाँ से टोटल कितने हो गए भाई 47 हो गई। मजदूरी कितनी दी आपको 1880 दी है, ओके। एक बराबर कितना हो जाएगा 40, तो भाई 20 का कितना हो जाएगा 800, इसका कितना हो जाएगा 600, इसका कितना हो जाएगा 480 रुपये। यही आपका आंसर है। अब जो भी पूछा हो आपको बता दो, इसमें आपको ए का पूछा है तो ए का कितना हो जाएगा 800 रुपये, बी का पूछे तो 600, सी का पूछे तो 480। चीज़ें समझ में आई, क्वेश्चन समझ में आया आपको क्या है। क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना और फिर आराम से करना। आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी, देखना ए बी और सी किसी काम को 1560 रुपये में समाप्त करने का ठेका लेते हैं। वे मजदूरी को 6, 4 और 3 में बांटते हैं। यहाँ पे आपको ऑलरेडी बता दिया है कि वो मजदूरी को कौन से अनुपात में बांट रहे हैं। तो यदि सी अकेले 15 दिनों में समाप्त कर सकता है तो ए अकेले काम को कितने दिनों में करेगा। ये होता है उसकी मजदूरी और उसका काम का जो गुणा होता है ना, ठीक है। कुल मजदूरी और उसका काम का गुणा जो होता है वो उसकी एक की मजदूरी आती है। देखो कैसे मैं आपको समझाता हूँ। आपको ए बी और सी अनुपात क्या दिया है इनका, कि इस अनुपात में आपको मजदूरी बांटनी है। मजदूरी कितनी है 1560 है, तो 6, 4, 10 और 3 13, 13 के बराबर में कितना हो गया 1560 टोटल है ना। तो 13 के बराबर है 1560, तो एक बराबर कितना हो गया 120। तो कहने का मतलब इसका 720 रुपया, इसका 480 रुपया और इसका 360 रुपया। अब देखो भाई, जो बंदा सी है वो 15 दिन में काम कर रहा है। 15 दिन में काम करके वो कितने रुपए ले रहे हैं 360 रुपये, ठीक है। 15 दिन में काम करके कितना रुपए ले रहा है 360 रुपये। तो ए जो है वो कितने दिन में काम करके रुपए लेता है कितना 720। ए जो है वो कितने दिन काम करेगा कि उसको रुपए मिल जाए 720। ये आपका क्वेश्चन बन गया। तो 720 इसके नीचे आ जाएगा, यहाँ पे इसका भाग देंगे 2 बार और 2 का भाग 15 में देंगे तो एक जो काम आएगा, मतलब उस काम को जितने दिन में करेगा वो कितना आएगा आपका 15/2। आ रही चीज़ में। तो ऐसे इस क्वेश्चन को हम करेंगे, ओके। तो और भी आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, और जितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं वो बाद में हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो आपको अच्छा लगे, कंटेंट अच्छा लग रहा है आपको, तो इसको लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में और सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल को, ठीक है। धन्यवाद।